हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने हमें पूरा दिन संभाले रखा, अपने हाथों में संभाले रखा, जिसने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाले रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आगे भी आप हमें संभाले रखेंगे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आपके बड़े नाम को हम महिमा देते हैं। आपने हमें खाने के लिए सब कुछ मुहैया किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पहनने के लिए कपड़े दिए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें समझ और बुद्धि का आत्मा दिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपके बड़े नाम को महिमा देते हैं। आपके प्रथम वचन को हम महिमा देते हैं प्रभु। आदर करते हैं परमेश्वर आपके वचन का प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का, जिसने पूरी दुनिया को रचा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। उस बनाने वाले को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सृजनहार को हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बुराई का नाश करने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हर एक के दुख को मिटाने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मौत और जीवन पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। दिल को सुकून देने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हृदय में शांति को बनाए रखने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। युगन युग तक जीवित रहने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो ही बुराई को ख़त्म करता है, वो ही महान है, वो ही दुखों से आज़ाद करता है, वो ही बंधनों को तोड़ता है, वो ही कर्जों को ख़त्म करता है, वही हमारे जीवन में से शर्मिंदगी को दूर करता है, क्योंकि वो महान है, वो अति महान है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आज सभी की वो प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो सभी के दुखों को जानता है, वो सभी को शिफा देना चाहता है। आप सभी लोग परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर के निकट जाएँ, परमेश्वर की बात को सुने, परमेश्वर के वचनों पर कान लगाएं, परमेश्वर के वचनों को माने, अपने हृदय में बसा लें। किसी भी पाप को करने से पहले आप 100 बार सोचें कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता वार दिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आप परमेश्वर के लिए एक बार सोचें, 100 बार सोचें कि परमेश्वर कितना महान है। उसकी हर एक बात को सोचें, क्योंकि अगर आप सोचते हैं तो आप शिफा पाने के योग्य बन गए हैं। अगर आप वचनों को सच में अपने दिल में बसाते हैं तो आज आप आज़ाद होंगे। अगर आप वचनों को सीरियसली लेते हैं तो आज आपका दिन है, आज आप छुड़ाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आप आज़ाद होंगे, हर एक बंधन से, हर एक कर्ज से, हर एक गरीबी के श्राप से, हर एक वो हालात से जिसमें आप कब से निकलना चाहते हैं, हर एक बंधन से मेरा परमेश्वर आज निकाल देगा, क्योंकि उसने हमें हमारे लिए अपना इकलौता दिया है, और इकलौते ने हमारे लिए बहुत कुछ सहन किया है। उसने कोड़े सहन किए हैं, कांटों का ताज सहन कर लिया है, मौत को सहन कर लिया है। तो अब हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो हमें भी परमेश्वर के लिए कुर्बानी देनी है। हमारे वो संसारिक कामों को छोड़ना होगा, हमें पापों को छोड़ना होगा, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके एक पश्चाताप करके परमेश्वर के आगे हम अपने आप को समर्पित करना होगा। तो परमेश्वर हमको कबूल करेगा। वो हम चाहता है कि आप तौबा करें, गलती को माने, और वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। वो हमें अपनी महिमा के लिए हमें यूज़ करना चाहता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं, क्यों ना हम भी फलों के सहत होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे काम करें, आप मेरी रूहों को बचाएं, आप मेरे उन बचे हुए लोगों को सुसमाचार दें जिनके कानों तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। परमेश्वर चाहता है आपके उनके करीब आएँ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बात सुने, क्योंकि वो आपको कुछ कहना चाहता है, वो आपको कुछ गहरे भेद देना चाहता है, वो आपसे काम लेना चाहता है दुनिया के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। आप परमेश्वर की बात को सुने, आप परमेश्वर की बात को कान लगाकर सुने। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, तो ये सोचें कि परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है, परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। अगर आप वचन को इस तरह लेते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर ये मुझे वचन दे रहा है, परमेश्वर मुझे इसके बारे में प्रार्थना करने के लिए कह रहा था, सच में आप उस कार्य को कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बचाएगा। परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार में उद्धार लेके आएगा। परमेश्वर आपसे चाहता है कुछ काम करवाने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आपको अपनी सामर्थ से भर दे। परमेश्वर चाहता है कि अपने अनुग्रह से भर दे। परमेश्वर चाहता है कि आपको
अपने फजल से ढक दें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो बहुत महान है, वो चाहता है कि आप उसके करीब आएँ, क्योंकि वो अद्भुत है। वो आज भी हमें आवाज़ लगा रहा है। जब हम दुःख में होते हैं तो तब भी वो आवाज़ लगाता है कि बेटा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। चाहे तुम हनेरी से होकर जाओ, चाहे तूफान से, चाहे नदियों में से, चाहे सागर में, समंदर में से, मैं तब भी तेरे साथ हूँगा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे अंग संग रहूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊँगा और आदर दूँगा। ये भजन संहिता 91 में लिखा है। परमेश्वर ने हमसे बहुत सारे वादे किए हैं। अब परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर की ओर कान लगाएं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। अब सभी भाई बहन ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।